तो देखिए, देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा नेता ने कैसे लगा दिया लोगों को 57 करोड़ का चुना। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की इन दिनों सबसे बड़ी चैंपियन बनी हुई है, देशभक्ति के रस में इन दिनों सब लहालोट हुए जा रहे हैं, यह दौरे भाजपा है। इस दौर की देशभक्ति थोड़ी अलग टाइप की है, लेकिन जैसी भी है मजेदार है। इसी भारतीय जनता पार्टी के एक जबरा नेता हैं किरीट सोमैया, कट्टर देशभक्त हैं और राष्ट्रवादी भी। नेताजी ने अपनी इसी राष्ट्रवाद की भावना से आईएनएस विक्रांत की रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया। वैसे नेताजी हैं बड़े धुआंधार, भारतीय जनता पार्टी की हर राष्ट्रवादी कसौटी पर खरे उतरते हैं। पहले आपको बता दें आईएनएस विक्रांत के बारे में। भारतीय नौसेना के विमान आईएनएस विक्रांत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए आईएनएस विक्रांत को नेवी ने 1997 में डीकमीशन कर दिया था। इसके बाद आईएनएस विक्रांत को स्क्रैप न करते हुए इसे म्यूजियम में रखने की मांग उठी थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी। जनवरी 2014 में इस जहाज को बेच दिया गया और नवंबर में उसे स्क्रैप कर दिया गया। खैर, हम बात कर लेते हैं भाजपा नेता किरीट सोमैया की। अब चूंकि किरीट सोमैया देशभक्त पार्टी के देशभक्त नेता थे, लिहाजा उन्हें आईएनएस विक्रांत का इस तरह से बेचा जाना मंजूर नहीं था। किरीट सोमैया का खून खौल रहा था। उन्होंने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एक आयोजन कर डाला, लोगों से चंदे की डिमांड कर डाली। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक इस आयोजन में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 58 करोड़ रुपए जमा कर लिए, जबकि भाजपा नेता का कहना है कि 58 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 11,000 रुपए इस कार्यक्रम में उन्हें चंदे के तौर पर मिले थे। बात अब यहां आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। एक देशभक्त पार्टी के देशभक्त नेता देश के ऐतिहासिक विमान को बचाने के लिए चंदा जुटाव कार्यक्रम करते हैं और उन्हें मात्र 11,000 रुपए प्राप्त होते हैं। यह बहुत ही दुखित और चिंता करने वाली बात है। सोमैया और उनके पुत्र ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए देशवासियों से एक बड़ी ही राष्ट्रवादी मार्मिक अपील कर दी थी और दावा किया था कि देश के लिए किए जाने वाले इस महान काम में जो भी चंदा आप देंगे उसे मुंबई के राजभवन में जमा किया जाएगा और युद्धपोत विक्रांत को बचा लिया जाएगा। अब इस बात पर आप हंसिएगा मत कि विक्रांत को बचाने के लिए आम लोगों को चंदा क्यों देना चाहिए। खैर, आम जनता ने किरीट सोमैया छाप राष्ट्रवाद के चक्कर में आकर करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि विक्रांत के नाम पर जो करोड़ों रुपए का डोनेशन जमा हुआ था उसे किरीट सोमैया ने अपनी जेब में रख लिया है। पुलिस की नॉर्मल जांच में यह सामने आया है कि महाराष्ट्र के राजभवन में विक्रांत बचाओ के नाम से तो कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। तो सोमैया साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मैंने भाजपा के पार्टी कोष में जमा कर दिया है। जब बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी ने इससे इनकार किया कि ऐसा कोई पैसा किसी के पास या हमारे पास नहीं आया है। यानी कि फिलहाल किसी को पता ही नहीं है कि करोड़ों रुपयों का वो डोनेशन आज की तारीख में है किधर, किरीट सोमैया भाजपा नेता की जेब में, राजभवन में या भाजपा के कोष में। इसी बीच सोमैया साहब फरार हो गए और अग्रिम जमानत लेने के लिए गुपचुप भाग दौड़ शुरू कर दिए। लेकिन मुंबई स्थित सीबीआई कोर्ट ने जमानत को नामंजूर करते हुए प्राथमिक दृष्टि से इन आरोपों को सही करार दिया है। इसी बीच किरीट सोमैया पिता पुत्र को हाजिर होने के लिए पुलिस ने दोबारा सम्मन जारी किया है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस ने पूछा है कि किरीट सोमैया को Z+ की सुरक्षा हासिल है, फिर वे फरार कैसे हो सकते हैं, गायब कैसे हो सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को अंतरिम राहत देते हुए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने को कहा है। आईएनएस विक्रांत के नाम पर 58 करोड़ रुपए के हड़प के मामले में उन्हें कोर्ट से तात्कालिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि राष्ट्रवाद के चैंपियन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करिश्मा कितना व्यापक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।